A very beautiful good morning to class 11th biology students. Today I am going to discuss the gymnosperms, the basic character of gymnosperm as well as the life cycle of gymnosperm. As we know that the gymnosperm word indicates gymno means naked and sperm means seed. It means these are naked seeded plants. It means over the seed there is no fruit, or we can say over the ovule there is no ovary. कोई भी कवरिंग नहीं होती. बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज नो चेंज. बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डू नॉट हैव एनी, डज नॉट हैव एनी ओवरी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, सो इट हैज नॉट एनी fruit covering. Basically when we will discuss about the gymnosperm, basically they are found in the moist, shady and hilly areas. इसी तरह के एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर कंडीशंस पर सर्वाइव करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर और शेप, देन दे मे बी शॉर्ट, दे मे बी टॉल और दे मे बी टॉलेस्ट. सब तरह की लेंथ के आपको ट्रीज और श्रब्स इस कैटेगरी में मिलेंगी. इफ़ वी टॉक अबाउट देन द टॉलेस्ट ट्री जो है जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में, दैट इज रेडवुड ट्री. That is redwood tree. It is known as Sequoia sempervirens, which is known as the tallest tree among gymnosperms. Gymnosperm में सबसे बड़ा ट्री माना जाता है. As we know, these are the fully developed प्लांट, पूरी तरह डेवलप प्लांट है. दे हैव रूट, शूट एंड लीव्स, सब तरह मतलब पूरी डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है. और इनके डेवलप्ड स्ट्रक्चर में भी हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की. रूट्स में तीन तरह के मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. एक तो कॉमन रूट विच आर टैप रूट विच आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल. सेकेंड आर द माइकोराइजल एसोसिएशंस. जो सेकंड मिलेंगी आपको रूट्स वो मिलेंगी माइकोराइजल एसोसिएशन. इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एक ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगस और जो जिम्नोस्पर्म है उनके रूट्स के बीच में, हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में. माइको मीन्स फंजाई and rhiza means roots. It means it is a symbiotic association, a mutual relationship between the roots of higher plants and fungi. In this relationship, the fungi give minerals and water to the developing roots, and in return, root give the shelter to the fungi. The example of mycorrhizal association is Pinus gerardiana. And another type of root which are present in the gymnosperm, which these are known as corolloids, and the example is cycas. If you take the tears of cycas root, अगर आप cycas की root के tears देखोगे, then you can observe in between the root के middle में cortex में present होते हैं BGA, blue green algae. Basically the function of these blue green algae to fix the nitrogen, it means to convert the free nitrogen into ionic form by which plant can utilize this nitrogen. It means the function to do the nitrogen fixation. So these three type of roots are present in the gymnosperm. Now the next is the stem. Stem आपको दोनों तरह की देखने को मिल जाएगी. ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है. All two types of stems are present. And the last one is leaf. लीव्स दोनों तरह की होंगी, सिंपल भी होंगी और कंपाउंड भी हो सकती हैं. और कंपाउंड में भी एक स्पेसिफिक तरह की मिलेंगी आपको, पिन्नेटली कंपाउंड, लाइक निडल शेप्ड, निडल की तरह होती हैं बिल्कुल. आप देखोगे साइकोसोपाइनस की काफ़ी नुकीली टैपरिंग एंड वाली और बहुत पतली पतली लीव्स होती हैं, बिल्कुल निडल जैसी. अगर जराबी लग जाए हाथ में तो बहुत तेज़ लगती है वो. बेसिकली प्लांट, ये जो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि उनको वाटर काफ़ी बचाना होता है, इस तरह के हैबिटाट में मिलते हैं, तो वाटर को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कि कम से कम वाटर इनमें से इवेपोरेट हो, इनकी लीव्स में, इन प्लांट्स में कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस मिलते हैं, जैसे पिन्नेटली कंपाउंड लीव. सरफेस एरिया बहुत कम होता है, लेस सरफेस एरिया. इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर लो, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे, इसलिए इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा. दूसरी चीज़ संकिन स्टोमेटा. अगर होते भी हैं स्टोमेटा तो वो कैसे होते हैं, संकिन होते हैं. इट मीन्स धसे हुए होते हैं, ताकि कम खुले हुए होते हैं ताकि इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन ना हो पाए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर द लीफ. लीफ के ऊपर थिक कवरिंग होती है क्यूटिकल की, वो भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस है उसको रिड्यूस करती है. इट मीन्स द लीव्स हैव द एडेप्टेबल फीचर बाय विच दे कैन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. पानी के जो लॉस हो सकता है वो अपने आप को उससे बचाती है. नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म. नाउ यू कैन सी द
this is a life cycle of gymnosperm only in words. I have explained in words. If you want that diagrammatical life cycle, then you can write your demand in the comment box. I will give you the diagrammatic life cycle also. So firstly we are going to understand what is the life cycle, what are the phases which are present in the life cycle of gymnosperm. The main plant of the gymnosperm is diploid. It means it is in the sporophytic condition. Now because it is in sporophytic condition, it produces spores, and basically in these plants the sporangia are covered by the leaves, and these leaves are tightly bind together to make a structure that is known as cone. Because sometimes it may be possible the plant is bisexual, so male and female cone are present on the same plant. A plant are different, it means if these are present in the unisexual condition, then main plant is different, female is different, so cone are present on two different plants. So on male plant male cone is present, on female plant female cone is present. It means basically these cones are the tight aggregations of the leaves. So those leaves which have sporangia inside them, these are known as sporophylls. The male leaves in which the male cone are present, these are known as microsporophylls, and the female are known as megasporophylls. Inside the microsporophyll, microsporangias are present, and inside the megasporophylls, megasporangia are present. As we know, sporangia contain the spore mother cells. So the male spore mother cells are called microspore mother cells, and in case of female we will use the word megaspore mother cells. And these both type of mother cells start to divide with the help of meiosis division, and they form the megaspore, and it is known as the microspore. Now the gametophytic condition starts, because these cells are formed by the meiosis. So now the gametophytic condition start. अब gametophyte condition start हो गई. मेगास्पोर 4 बनते हैं, टेट्राड कंडीशन होती है, जिनमें से ये किस में डेवलप हो जाते हैं, ओव्यूल में डेवलप हो जाते हैं, एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू द gametophyte which are known as pollen grain. Basically, this ovule has a large cell which is known as archegonium, and inside the archegonium the ova is present. When both become mature, जब दोनों ही mature हो जाती हैं, then pollen grain shed on the female part start to germinate. It means it do the pollination, and the male gamete is produced. The male gamete inside the pollen grain fuses with the ova, and all this process occur on the inside the megasporangia. जो पूरी जो process होती है वो किसके अंदर होती है, megasporangia के अंदर. And after the fusion of male and female gamete, pollen grain क्या बनाएगा, male gamete बनाएगा. archegonium से क्या क्या present होगा, ova. Male और female दोनों gamete fusion करेंगे और क्या बन जाएगा, zygote. It means again the 2n condition comes. फिर से क्या आ गई, स्पोरोफिटिक कंडीशन आ गई. दिस जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. ये जायगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में. देन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड. व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशन कम, द सीड जर्मिनेट्स एंड फॉर्म द मेन प्लांट. इट मीन्स यू कैन सी इन दिस लाइफ साइकिल, आप इस लाइफ साइकिल में देख सकते हो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन अराइजेज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, जबकि स्पोरोफिटिक जनरेशन काफ़ी लंबे टाइम तक के रहती है. एंड द मेन प्लांट इज डिप्लॉयड, इट मीन्स स्पोरोफाइट इन नेचर. So this is the life cycle of gymnosperm. As you all know that syllabus is reduced, so in the deleted topics angiosperm life cycle is there, so we are not going to discuss the angiosperm. So it means our third chapter of class 11 biology is completed. Next time I am going to start the chapter 4th kingdom animalia. Till then, goodbye, have a beautiful day.